Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about on amending environmental laws just fine. Okay. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जस्ट फाइन, अब क्या होगा, फाइन ज़्यादा लगेगा और एनवायरमेंट जो लॉ था उसको क्या किया गया, फिर से अमेंड किया गया है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखने वाले इस एडिटोरियल में। जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड होना चाहिए, क्विकली एंड इक्विटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्राइम करता है, ठीक है, उसका जो जस्टिस है वो जल्द से जल्द डिस्पेंस्ड होना चाहिए, क्विकली और इक्विटेबली होना चाहिए। सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और इक्वल सज़ा भी मिलना चाहिए जो जितना किया। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर tasked with safeguarding India's forest and its environmental asset proposes to amend section of a key। बताया जा रहा है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है उनका टास्क यही था कि सेफगार्ड करे इंडिया के फॉरेस्ट को और एनवायरमेंट के एसेट को। इस वजह से उन्होंने प्रपोज किया टू अमेंड ए सेक्शन ऑफ ए की। ठीक है, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड मेक देम लेस थ्रेटनिंग टू पोटेंशियल वायलेटेड। और क्या किया गया कि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन जो है उसको क्या किया गया, एंड मेक दैम लेस थ्रेटनिंग, उसको क्या किया गया, कम मतलब थ्रेटनिंग मतलब कम डरावना बनाया, और टू पोटेंशियल वायलेटर्स के लिए कि जो भी अब वायलेशन करेगा एनवायरमेंटल लॉ को उसके लिए क्या कर दिया गया, उसकी सज़ा के डर जो होता है ना, थ्रेटनिंग, उसको कम कर दिया गया है, क्योंकि फ़ाइन को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया गया है। जेल जो होता था ना, इम्प्रिजमेंट, उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इंडिया हैज़ 8 cornerstone pieces of legislation that define a regulatory framework to ensure that natural resources are not wantonly exploited। बताया जा रहा है कि इंडिया के पास 8 cornerstone हैं, cornerstone pieces of legislation है जो कि डिफाइन करता है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इंश्योर करेगा नेचुरल रिसोर्स को कि कोई भी इंसान अपने मर्जी में इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है और ना ही इसको पॉल्यूट कर सकता है। और अप्रीहेंडेड एंड देयर इज ए मैकेनिज्म टू पनिश एंड डेटर वायलेशन। जो ऐसा करता है कि अपने मर्जी से पूरा काटे जा रहा है, पूरा इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है, पूरा पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, सजा। ठीक है, पनिश किया जाएगा। अंडर प्रोविजन इन दी Under the provision existing legislation, violators are punishable with imprisonment up to 5 years or with fine up to 1 lakh रुपये और with both। पहला क्या जो अभी अमेंड किया गया प्रेजेंट, उससे कंपेयर अगर करें हम लोग पहले वाले से, जो पहले क्या लॉ था वो देख लेते हैं। ठीक है, कि जो भी कोई वायलेट करता है उसको पनिश किया जाएगा और पनिशबल क्या होगा, विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years और विथ ए फाइन अप टू 1 लाख रुपये। पहला ये कि इसको जेल में डाला जा सकता है 5 ईयर तक, और साथ ही साथ क्या होगा, 1 लाख रुपये तक फाइन भी लग सकता है, और या तो फिर दोनों लग सकता है। ठीक है, वेयर वायलेशंस टू कंटिन्यू देयर इज एन एडिशनल फाइन ऑफ अप टू ₹5,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विथ सच फेलर और कंट्रवेंशन कंटिन्यू आफ्टर द कन्विक्शन। बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये तो समझ में आ गया कि पहले क्या होता था, कैसे पनिश किया जाता था, इम्प्रिजमेंट भी 5 ईयर का होता था और साथ ही साथ 1 लाख तक का फाइन लगता था, या तो इंडिविजुअल कर दिया जाता था या फिर दोनों साथ में मिला के। ज़्यादा अगर रहता था, ज़्यादा कोई वायलेट करता है तो उसको ज़्यादा पनिशमेंट। वे वायलेशन टू कंटिन्यू, और इस वायलेशन को क्या किया गया, कंटिन्यू ही रह गया। देयर इज़ एन एडिशनल फाइन, इसलिए फिर क्या हुआ, फाइन को और बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये वायलेशन जो हो रहा था ये कम हो ही नहीं रहा था। 5,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच ए फेलर और कंट्रोवेंशन कंटिन्यू आफ्टर द कन्वेक्शन। ठीक है, 5,000 क्या हो जाएगा, हर दिन लगेगा, ड्यूरिंग विच सच जो फेलर कंट्रोवेक्शन के आगे भी कंटिन्यू, अगर वो फिर से वही चीज़ करता तो और 5,000 पर डे और ज़्यादा लगते ही जाएगा। एंड देयर इज़ ऑल्सो प्रोविजन फॉर जेल टर्म टू एक्सटेंड टू 7 ईयर। और यहाँ पे क्या किया गया था, जेल टर्म को कितना बढ़ा दिया गया था, 7 ईयर तक, 5 ईयर तक था ना, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 7 ईयर। अंडर द न्यू अमेंडमेंट, अब आते हैं हम लोग न्यू अमेंडमेंट में। अंडर द न्यू अमेंडमेंट प्रपोज्ड, द मिनिस्टर जो है वो क्या बोलते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि जो डर है
fear of imprisonment for a simple violation का and therefore have such a violation invite। इसलिए क्या होता है, सब लोग violation करते कि छोटे 5-6 साल का जेल ही होगा ना उसका, तो फिर बाहर आ जाएंगे। invite only monetary fine, इसलिए क्या सोचा इन्होंने कि अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वाइट करेंगे ओनली मॉनेटरी फाइन को इंक्रीज करेंगे। हाउएवर सीरियस इन्वायरमेंटल क्राइम्स, जो इन्वायरमेंटल जो क्राइम्स होता है जो कि काउज इंजरी और डेथ वुड इन्वाइट इम्प्रिजमेंट अंडर द इंडियन पेनल कोड। और बताया जा रहा है कि जो सीरियस इन्वायरमेंटल क्राइम करते हैं दैट काउज ग्रेव इंजरी और डेथ करते हैं वुड इन्वाइट करते वो इम्प्रिजमेंट, ठीक है, कि उनको जेल होना ही चाहिए अंडर द IPC। कि जो भी बहुत ज़्यादा ख़राब काम करते हैं, इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा इंजरी, बहुत ज़्यादा डेथ वाला काम या फिर इन्वायरमेंटल क्राइम बहुत ज़्यादा ग्रेव वाला करते हैं, तो उसको तो IPC के तहत क्या होगा, इम्प्रिजमेंट होना ही चाहिए। एंड दिस पेनल्टीज वुड बी डिसाइडेड बाय द एडजुडिकेशन ऑफिसर। और जो पेनल्टी को इंक्रीज किया गया वो किसके द्वारा डिसाइडेड किया गया, एडजुडिकेट ऑफिसर। एंड ट्रांसफर टू एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के पास। मोreover द क्वांटम ऑफ पोटेंशियल फाइन हैज़ बीन रेज फ्रॉम बियॉन्ड द 1 लाख रुपये टू एज मच एज 5 करोड़। तो पहले कितना था, 1 लाख से फिर कितना बढ़ा दिया गया, अभी डायरेक्ट 5 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंक्रीजिंग किया गया किसमें, फाइन में। एंड दिस प्रपोजल आर नॉट येट लॉ, ये अभी तक क्या बना, लॉ नहीं बना। एंड हैव बीन प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन फॉर फीडबैक, इसको अभी बस बताया जा रहा है एज अ पब्लिक डोमेन के लिए कि उनका फीडबैक क्या आता है उसके लिए ये जो प्रपोजल अभी प्लेस रखा गया है, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्ट इज डिटर्डेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री विद बोथ प्रोपोनेंट एंड अपोनेंट। बताया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वेदर द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजमेंट जो है वो एक्ट करता है एज अ डिटरेंट एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। अगर हम लोग देखें तो बोथ प्रोपोनेंट और अपोनेंट के लिए। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट डू नॉट कवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो प्रपोज अमेंडमेंट जो किया गया वो कवर नहीं कर रहा है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो डिस्ट्रक्शन होगा वो विच मेक अप सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम, वो कैसा क्राइम होगा। एंड वुड कंटिन्यू टू इन्वाइट एग्जिस्टिंग पैनल प्रोविजन, क्या वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्टिंग पैनल प्रोविजन में। रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल क्राइम इन द US एंड यूरोप सजेस्ट करते हैं फाइनिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेड ऑफ पनिशमेंट की। अगर हम लोग देखें अदर फ्रॉम इंडिया, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे देके समझाया राइटर ने कि US और यूरोप जो है वो क्या सजेस्ट करता है कि फाइनिंग जो है वो मोस्ट कॉमन मोड है किसके लिए, पनिशमेंट के लिए। और इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट वायलेशन एज वेल एज वोफुली स्लोली रिड्रेस सिस्टम। और इंडिया जो है उसका भी लॉन्ग हिस्ट्री है कॉर्पोरेट वायलेशन को लेके एज वेल एज वोफुली स्लो रिड्रेस सिस्टम की, जो भी बताया था उसको रिड्रेस नहीं किया था, बहुत स्लो में है, ठीक है। एंड एनालाइज बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड ये क्या किया गया, एनालिसिस किया गया है सेंटर फॉर साइंस के द्वारा। एंड एनवायरमेंट फाउंड दैट इंडिया कोर्ट took between 9 to 33 years to clear a backlog of case for environmental violation। बताया जा रहा है कि ये फाउंड किया गया जो कि इंडियन कोर्ट जो है वो लेते ही 9 से 33 साल तक एक एनवायरमेंटल वायलेशन का केस को क्लियर करने में। स्टार्टिंग विद 2018 क्लोज टू 45,000 केस वेयर पेंडिंग फॉर ट्रायल। अगर हम लोग स्टार्टिंग करें 2018 से तो 45,000 जो केसेस वो क्या है, पेंडिंग में ही है फॉर ट्रायल के लिए। एंड अनदर 35,000 केसेस वेर एडेड इन दैट ईयर, और उसी साल में 35,000 केस जो और ऐड कर दिया गया। मोर देन 90% ऑफ केस वेर पेंडिंग फॉर ट्रायल इन 5 of 7 मेजर एनवायरमेंटल लॉ। मोर देन 90% ऑफ केसेस जो है इसको क्या वो क्या है, पेंडिंग में है सिर्फ ट्रायल के लिए ही इन 5 of 7 मेजर एनवायरमेंटल जो लॉ है। वाइल फाइन्स कोड थियोरेटिकली हेल्प विद फास्टर रिड्रेस। बताया जा रहा है कि फ़ाइन अगर लगा दिया गया, फ़ाइन अगर रखा गया तो क्या होगा, थियोरेटिकली हेल्प होगा कि फास्ट के रिड्रेस हो सके केस। और लार्ज एनवायरमेंटल फाइन्स जो है वो कंटिन्यू टू बी कंटेस्ट इन कोर्ट एंड एडिंग टू दी प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ ए टार्डी जस्टिस की, जो भी जस्टिस जो है वो भी जल्दी मिलेगा और इजीली मिलेगा, ठीक है। The threat of imprisonment might have acted as a deterrent in India where the effectiveness of environment regulation is under par। imprisonment का जो threat है उसके deterrents इंडिया जो है वो effectiveness environmental regulation को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। जस्टिस फॉर एनवायरमेंट क्राइम मस्ट बी डिस्पेंस क्विकली एंड इक्विटली बिफोर
टिंकरिंग विद द लॉ टू मेक इज लेस फॉरवर्डिंग। बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल को लेके जो जस्टिस है, इन्वायरमेंटल क्राइम को लेके जो जस्टिस है उसको क्या करना चाहिए, क्विक डिस्पेंस करना चाहिए और इक्वल में होना चाहिए बिफोर कि वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दे, है ना, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को ख़राब कर दे, लेस फॉरवर्डिंग भी हो जाए। ठीक है, तो ये था पूरा एडिटोरियल। तो आप लोग बताइएगा कि इन्वायरमेंटल जो लॉ में अभी फाइन जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो क्या ये चीज़ होना चाहिए या फिर जो पहले वाला अमेंडमेंट था वही सही था, तो कमेंट करके बताइए।